अभी कुछ ही दिनों बाद बजट आ रहा है और जो इलेक्शन ईयर के बजट होते हैं ना वो थोड़े खास होते हैं। खास इसलिए क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती इलेक्शन से पहले, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस यहाँ पर होते हैं और उन प्रोमिसेस के चलते स्टॉक मार्केट भी एक पर्टिकुलर तरीके से उसे रिएक्ट करता है। और इसीलिए हमने क्या किया है कि जितने भी पिछले 20-25 साल थे उनका एनालिसिस किया और उसमें जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें हमने एक डेटा पाया कि उस टाइम गवर्नमेंट ने किन सेक्टर्स पर फोकस किया और फिर मार्केट ने उस बजट को कैसे रिएक्ट किया। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सा वो सेक्टर है जो हर बजट में कॉमन रहा है पिछले 20-25 साल में, और इलेक्शन ईयर में जनरली मार्केट कैसे परफॉर्म करता है बजट डे के दिन, बजट डे के बाद और बजट डे से पहले। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको हमारे 21,700 रुपीज़ के 6 एनिमेटेड शेयर मार्केट कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं इस स्पेशल रिपब्लिक डे ऑफर में। यहाँ पर आपको हमारा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर, स्टॉक मार्केट फॉर इंटरमीडिएट, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर ऑप्शन, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और द कंप्लीट गाइड टू म्यूचुअल फंड, ये 6 एनिमेटेड कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। इन कोर्सेज को आप तक फ्री में लाने के लिए हमने कुछ कंपनी से टाई अप किया है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। इसे पाने के लिए सिर्फ आपको एक सिंपल से स्टेप फॉलो करनी है। नीचे दिए गए स्टॉक ब्रोकर्स में से किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको यहाँ पर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद 48 आवर्स के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इन 2 नंबर्स पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद 48 आवर्स के अंदर ही आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये स्पेशली क्यूरेटेड एनिमेटेड कोर्सेज हैं और ये कोर्सेज हमारे फाउंडेशन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट और द कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स से अलग है, जो आपको बहुत आसानी से सारे कंसेप्ट समझा देंगे, जिससे आप बड़ी आसानी से शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड सीख पाएंगे। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आज ही इसके लिए प्रोसीड कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इलेक्शन ईयर के जो बजट होते हैं वो फुल फ्लेजेड बजट नहीं होते हैं, उसे इंटरिम बजट कहा जाता है। और जो फुल फ्लेजेड बजट होता है वो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन रिजल्ट के बाद आता है। तो 2019-20 का जो इलेक्शन के पहले का इंटरिम बजट आया था उसे रिप्रेजेंट किया था मिस्टर पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को। अब इस बजट में उन्होंने किन सेक्टर्स पर फोकस किया वो मैं थोड़ा आपको बाद में बताता हूँ। पहले मार्केट ने इसको कैसे रिएक्ट किया ये देख लेते। तो 2019-20 का जो बजट था उसे मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया था और मार्केट बजट के दिन काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद अगले 3-4 दिनों तक मार्केट लगातार बढ़ता चला गया। अब बढ़ते हैं 2014 के इलेक्शन के पहले के इंटरिम बजट की तरफ कि क्या यहाँ पर भी सेम ही हुआ था। तो मिस्टर पी चिदम्बरम ने 17 फरवरी 2014 को ये बजट पेश किया था। तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर चीज़ें हमें देखने मिली कि बजट के दिन मार्केट बढ़ गया और उसके अगले 2-4 दिनों तक मार्केट काफ़ी अच्छा बढ़ गया। लेकिन वहीं पर अगर हम 2019 के इंटरिम बजट की बात करें, जैसे मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने 16 फरवरी 2009 को रिप्रेजेंट किया था, तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी अलग है। यहाँ पर बजट के दिन ही 3% से ज़्यादा मार्केट गिर गया था। अगले दिन फिर से मार्केट 2% से गिर गया और फिर आने वाले टाइम में भी मोर और लेस गिरावट जारी रही। तो 2019 का जो बजट था वो थोड़ा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था और वहाँ पर वो जो बजट था वो मार्केट को इम्प्रेस नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गया। लेकिन मार्केट के खराब रिएक्शन के बाद ही वो सरकार लाने में कामयाब हुए थे। एक आखिरी डेटा देख लेते हैं 2004-05 का, और इस इंटरिम बजट को पेश किया था लेट जसवंत सिंह ने 4 फरवरी 2004 को। यहाँ पर भी बजट के दिन मार्केट 3% से बढ़ गया था। अगले दिन मार्केट डाउन था, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद मार्केट लगातार बढ़ता रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आई कि 10 में से 8 केसेस में मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, बिकॉज गवर्नमेंट पर भी प्रेशर रहता है कि अगर हम लोगों को यहाँ पर इंप्रेस नहीं कर पाए तो सरकार बनाने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगला सवाल ये आता है कि जनरली वो कौन से सेक्टर्स होते हैं जिन पर इलेक्शन ईयर में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और उसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमने इसका भी डेटा निकाला हर बजट ईयर का, और डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2019-20 के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने 4 सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया था और वो 4 सेक्टर्स थे बैंकिंग, रियल एस्टेट, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014-15 के बजट में 3 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था और वो थे इंश्योरेंस, बैंकिंग और कमोडिटी डेरिवेटिव्स। फिर 2019 के इंटरिम बजट में 2 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, वो थे एक थे पीएसयू यानी गवर्नमेंट कंपनीज और दूसरा था बैंकिंग। और 2004-05 के इंटरिम बजट में 2 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, डिफेंस और बैंकिंग। अब आप मुझे बताइए कि इन सारे डेटा में आपको एक कॉमन चीज़ क्या लगी। तो आपने शायद पता कर लिया होगा। तो कॉमन चीज़ ये है कि लगभग हर इलेक्शन ईयर में जो भी बजट आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस बैंकिंग सेक्टर पर किया जाता है। लेकिन फिर क्या इस चीज़ से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बजट के दिन या उसके बाद बढ़ते हैं, ये देखना भी ज़रूरी रहेगा। तो अगेन यहाँ पर हमने थोड़ी डेटा क्रंचिंग की और उसके बाद हमें ये पता चला कि 2019-20 का जो बजट था उसमें बजट के दिन तो बैंक निफ्टी गिर गया था, लेकिन उसके अगले 2-3 दिन में उसने रिकवरी कर ली थी, यानी कुछ खास बेनिफिट बैंक निफ्टी को नहीं मिला था। उसके पहले की बात करें 2014-15 के बजट की, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी बजट के दिन भी और उसके बाद भी।
2019 की बात करें तो वो बात नहीं करना बेहतर है। तो उस टाइम कुछ ही दिनों में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स 15% से ज़्यादा गिर गए थे, बस 5-6 दिनों के अंदर ही। और 2004-05 का जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी तब तक नहीं बना था। तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि 10 में से 8 बार निफ्टी की परफॉर्मेंस बजट के दिन और उसके बाद अच्छी होती है। एक सेक्टर जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो होता है बैंकिंग सेक्टर, लेकिन बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं होती है, ना ही बजट के दिन ना ही उसके बाद। ये भी चीज़ हमें देखने मिली। तो चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि फिलहाल बैंकिंग सेक्टर जो इंडिया का है उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो लगभग अपनी ऑल टाइम लो को हिट कर रहा है। यानी ऑन एन एवरेज बैंकिंग सेक्टर का जो पी रेशो है वो 15 के करीब अप्रोच हो रहा है। वो बहुत लो है कंपेयर टू पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पी रेशो। बाकी अगर हम रेलवेज की बात करें, जिस पर भी काफ़ी फोकस होता है, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिफेंस की बात करते हुए स्टॉक्स पिछले 6-8 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रेलवेज की तो मतलब सबको ही पता है कहानी, बहुत ज़्यादा ये स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। कई सारी कंपनीज ऐसी कि जिनके अगर पी रेशो उनका 30 का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, तो वो 70-80 अप्रोच कर रहा है, कुछ का 100 के ऊपर भी चला गया है। सो मेरा जो प्री बजट का फोकस है वो ओवरऑल मार्केट पर है और साथ ही बैंकिंग सेक्टर पर भी रहेगा, क्योंकि वो ऑल टाइम लो को अप्रोच कर रहे हैं। और इसमें भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए इस बजट में खास क्या निकल कर आता है। साथ ही आपको बता दूं कि जो रिपब्लिक डे ऑफर है बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऐसी ऑफर आपको जल्दी नहीं मिलेगी, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो इस बजट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और इस डेटा की मदद से आप क्या कुछ स्ट्रैटेजी करने वाले हो, लगाने वाले हो, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जो भी इन्वेस्टर दोस्त हैं उनके साथ ये डेटा और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक बेटर डिसीजन ले पाए।